सीमा और मैं एक दूसरे को काफी दिनों से जानते थे। सीमा मुझसे सारी बातें शेयर करती थी, वो बातें जो वो शायद किसी और को ना बताए। आज सीमा का बर्थडे था। मैं काफी समय से सोच रहा था कि उसे क्या गिफ्ट दूं जो उसे पसंद आए। काफी देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया, आज सीमा को मैं वही गिफ्ट दूंगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। वो गिफ्ट देने के लिए मुझे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पर मैंने मेरा मन बना लिया था कि आज सीमा को खुश तो करके ही रहूंगा। इसलिए मैं एक दुकान में गया और वहां से सीमा के लिए कुछ सामान खरीदे और फिर सीमा से मिलने उसके घर चला गया। सीमा अपने घर में अकेली ही रहती थी। सीमा के मम्मी डैडी दूसरे शहर में रहते थे और उसके दोस्त भी कुछ ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए वो आज घर पे अकेली ही थी। क्या पता उसके दोस्तों को पता भी है कि नहीं कि आज उसका बर्थडे है। मैं सीमा के घर गया और सीमा की डोरबेल बजाई। कुछ ही सेकंड्स में सीमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई। फिर सीमा ने मुझे घर के अंदर बुलाया। अंदर जाने के बाद सीमा ने मुझसे कहा, आज अचानक से कैसे आना हुआ? तब मैंने सीमा से कहा, अचानक से तो नहीं, कुछ काम से ही आया हूँ। तब सीमा ने मुझसे पूछा, काम? कैसा काम है? तब मैंने सीमा से कहा, आज मेरे एक खास दोस्त का बर्थडे है, तो सोच रहा था उसके लिए कुछ स्पेशल करूं। ये सुनकर सीमा के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर सीमा ने मुझसे पूछा, अच्छा, तो कौन है वो फ्रेंड? तब मैंने सीमा से कहा, है एक जिसे अजीबो गरीब चीजें करना बहुत पसंद है। तब सीमा ने मुझसे कहा, क्या मतलब तुम्हारा? कैसी चीज है? तब मैंने सीमा से कहा, उसे लड़कों के सर पर बाल पसंद नहीं है, या यूं कहूँ, उसे लड़कों को टकला करना बहुत पसंद है। ये सुनकर सीमा जोर से हंसने लगी और फिर उसने कहा, अच्छा, तो तुम वाकई में यहाँ पर अपना टकला करवाने आए हो? तब मैंने सीमा से कहा, क्यों, नहीं आ सकता क्या? तब सीमा ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे बाल है, जो चाहे करो। तब मैंने सीमा से कहा, वैसे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तब सीमा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? तब मैंने अपने जेब से एक बॉक्स निकाला और सीमा के हाथ में रख दिया। फिर सीमा वो बॉक्स को बड़े चाव से खोलने लगी। जैसे ही सीमा ने वो बॉक्स खोला, सीमा की आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तब सीमा ने मेरी ओर देखा और कहा, सच में? सच में तुम मेरे हाथों से अपना टकला करवाना चाहते हो? तब मैंने सीमा से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं यहाँ टकला करवाने ही आया हूँ, पर तुमने ही मुझे सीरियसली नहीं लिया। तब सीमा ने मुझसे कहा, नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। तब मैंने सीमा से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे ये तुम्हारा बर्थडे है, सो ये तुम पर है। अगर तुम टकला करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ, और अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मेरे लिए ही अच्छा है। तब सीमा ने कहा, नहीं नहीं, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तैयार हूँ। फिर सीमा ने मुझसे कहा, तो कब कर सकते हैं ये? तब मैंने सीमा से कहा, नेक काम में देरी कैसी, अभी कर लो। तब सीमा ने मुझसे कहा, ठीक है, चलो, आज हम तुम्हें पूरा टकला कर देते हैं। तब मैंने कहा, ठीक है, पर तुम्हें पता है ना मुझे कैसा टकला करवाना है? तब सीमा ने मुझसे कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हें एकदम सफाचट टकला करना है, करेक्ट? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल सही। तो चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो और शुरू हो जाओ। यह कहकर सीमा मुझे
अपने कमरे में ले गई और वहाँ सीमा ने मुझसे जमीन पर बैठने को कहा। फिर सीमा कबर्ड से एक तौलिया ले आई और मेरे कंधे पर रख दिया। फिर सीमा ने एक गिलास में पानी लिया और धीरे धीरे मेरे सर पर डालने लगी और दूसरे हाथ से मेरे बालों को गीला करने लगी। जब मेरा सर पूरी तरह से गीला हो गया था, तब सीमा ने एक शैम्पू की बोतल बाथरूम से ले आई और मेरे सर पर थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया और दोनों हाथों से मलने लगी। कुछ ही समय में मेरे सर पर शैम्पू पूरी तरह से लग गया था और झाग दिख रहा था। फिर सीमा ने मैंने जो उसे गिफ्ट दिया था उस बॉक्स में से उस्तरा निकाला और साथ ही में एक ब्लेड का पैकेट भी रखा था। उसमें से सीमा ने एक ब्लेड भी निकाली और उसे दो हिस्सों में तोड़ दी। फिर सीमा ने वो आधी ब्लेड उस्तरे में लगाई और मेरे पीछे आकर बैठ गई। फिर सीमा धीरे धीरे मेरे सर पर हाथ फिराने लगी और हाथ फिराते फिराते बोली, तो टकले होने को तैयार हो? तब मैंने सीमा से कहा, हाँ, पूरा सफाचट टकला कर दो, ध्यान रखना कि एक भी बाल पीछे नहीं रहे। तब सीमा ने कहा, फिक्र मत करो, आज जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे सर पे एक तो क्या आधा बाल भी नहीं रहेगा। यह कहकर सीमा ने उस तरह मेरे सर के ऊपर रखा और पीछे चलाने लगी। कुछ ही स्ट्रोक्स में मेरे सर के पीछे के बाल उस तौलिए पर गिरने लगे। जब सीमा मुझे टकला कर रही थी तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। एकदम ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था जिस हिस्से पे सीमा ने उस तरह चलाया था। सीमा उस टकले हुए हिस्से पर कभी अंगूठा लगाती तो कभी अपने हाथ फिराती। सीमा धीरे धीरे मुझे पीछे से पूरा टकला कर रही थी। मैं वहां पर उसी तरह बैठा था और कुछ ही समय में सीमा ने मुझे पीछे से पूरा टकला कर दिया था। फिर सीमा उठ के मेरे सामने आ गई और जो तौलिया उसने मेरे कंधे पर रखा था उसे निकाला और जो भी बाल उस पर चिपके हुए थे उसे जमीन पर गिरा दिया और मेरे सामने की ओर तौलिया फिर से लगा दिया। इस बार सीमा ने मेरे सर के ऊपर फिर से उस्तरा रखा और सामने की ओर चलाने लगी। सीमा धीरे धीरे उस्तरा चला रही थी और बाल शेव होकर सर पर ही चिपके हुए थे। पर सीमा ने जैसे ही सामने की एंड पर उस्तरा चलाया, एक बालों का बड़ा सा गुच्छा मेरे सर से गिरकर तौलिए पर चिपक गया। वो बालों का गुच्छा मेरे आंखों के सामने ही था और सीमा मेरे सर पर अभी भी उस्तरा चला रही थी और चलाते चलाते कभी हंसती तो कभी मेरे टकले पर हल्के से थप्पड़ लगाती। अब कुछ ही समय में सीमा ने मुझे सामने से भी पूरा टकला कर दिया था और धीरे धीरे दोनों साइड से भी उस तरह फिराकर सफा चट कर दिया था। अब मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था। फिर सीमा ने मुझसे कहा, चलो, टकला तो तुम्हारा हो गया है, अब इसे चमकाया जाए। यह कहकर सीमा ने फिर से थोड़ा सा शैम्पू अपने हाथों में लिया और उसे तेल की तरह अपने दोनों हाथों में मलने लगी। फिर वो शैम्पू उसने मेरे टकले पर हल्के हल्के हाथों से लगाने लगी। इस बार सीमा के हाथ काफी आराम से मेरे टकले पर घूम रहे थे, शायद इसीलिए क्योंकि मेरे टकले पर एक भी बाल नहीं था। फिर सीमा ने उस्तरा लिया और सामने से पीछे की ओर उस्तरा चलाने लगी। सीमा धीरे धीरे उस्तरा चला रही थी और जो भी झाग उस उस्तरे पे थे वो उसे तौलिए पर पोंछ रही थी। सीमा ने मेरे सामने से पीछे की ओर कम से कम 3 से 4 बार उस्तरा चलाया होगा और मुझे ऊपर से पूरा सफा चेक कर दिया था। और इस बार उस्तरा चलाने के बाद सर पहले से काफी चिकना हो गया था। इतना चिकना हो गया था कि अगर सर पर कुछ भी रखूं, मानो कि तौलिया या कपड़ा, वो फिसल के नीचे गिर जाए।
फिर सीमा ने उसी तरह से मुझे पीछे से भी पूरा टकला कर दिया था। जब मेरा टकला पूरी तरह से साफ हो गया था, सीमा ने थोड़ा सा पानी लिया और मेरे पूरे टकले को अच्छे से धो दिया। और धोने के बाद उसी तौलिए से मेरे टकले को अच्छे से पोंछा। और पोंछने के बाद सीमा ने मुझसे कहा, अभी टकला तो हो चुका है तुम्हारा, क्या तेल भी लगा दूं? तब मैंने सीमा से कहा, बर्थडे तुम्हारा है, जो करना है कर लो, आज मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं रोकूंगा। ये सुनकर सीमा काफ़ी खुश हुई और सीमा ने मेरे टकले पर 3 से 4 चुम्मी ले ली। फिर सीमा अंदर गई और अंदर से पता नहीं कोई क्रीम की डब्बियाँ लेके आई। फिर सीमा ने उस डब्बे में से एक सफ़ेद क्रीम निकाली और मेरे टकले पर हल्के हल्के हाथों से मलने लगी। वो क्रीम काफ़ी ठंडी थी और बहुत अच्छी महक भी आ रही थी। सीमा मेरे टकले पर मानो मसाज कर रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तब मैंने सीमा से कहा, इसी तरह से करती रहो, रुकना नहीं। तब सीमा ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे तो भी मैं नहीं रुकूंगी। और ये सच कहूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तोहफा था जो तुमने मुझे दिया है। तब मैंने सीमा से कहा, तो फिर दोस्त होते ही किस लिए है? काफ़ी देर तक सीमा ने मेरे टकले की मालिश की और फिर हम दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। तब सीमा ने मुझसे कहा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा बर्थडे 3 महीने बाद है। तो मैंने भी कहा, हाँ 3 महीने बाद है, क्यों? तब सीमा ने मुझसे कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना 3 महीने बाद फिर से हम यही करें। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया था। तब मैंने सीमा से कहा, कमाल है, बर्थडे तुम्हारा तो तुमने मुझे टकला किया, अब बर्थडे मेरा होगा फिर भी तुम मुझे टकला करोगी। तब सीमा ने मुझसे कहा, आज मेरा बर्थडे था तो तुम मेरे पास अपना टकला करवाने आए। 3 महीने बाद जब तुम्हारा बर्थडे होगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हें टकला करने के लिए। तब मैंने सीमा से कहा, अच्छा है तुम्हारा, भले किसी का भी बर्थडे रहो, मुंडन तो मेरा ही होगा। तब सीमा और मैं दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आज 2 महीने हो गए हैं, अगले महीने मेरा बर्थडे है। अब देखते हैं